हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रविवार को हम आपसे हिंदी साहित्य से जुड़े विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और उसी श्रृंखला में हम हिंदी के एक महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से संबंधित एक शीर्षक पर चर्चा करेंगे। दिनकर जी के काव्य को देखें, उनकी लेखनी को देखें तो दिनकर जी ने जिस युग में लिखना शुरू किया था उसके बारे में विचार करना भी काफी जरूरी है कि वो समय कैसा समय था। अंग्रेजों की गुलामी खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा संघर्ष उस समय धरातल पर पहुंच जाता है। किसी कवि की राष्ट्रवादिता और देशभक्ति उस स्थिति में कैसी हो सकती है, वही रामधारी सिंह दिनकर की भी स्थिति रही है। दिनकर जी ने मात्र राष्ट्रवादी खोज करने वाले पर देश प्रेम व्यंजक कविताएं नहीं लिखी थी। भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए संस्कृत के 4 अध्याय जैसा ग्रंथ भी उनके द्वारा लिखा गया था। इसके चलते उनकी राष्ट्रवादी कविताओं में मात्र भाव ही नहीं मिलता है, बल्कि राष्ट्रवाद को मानव मुक्ति के मूल्य से जोड़ने का एक प्रयास भी मिलता है। हमने दिनकर की कई कविताओं को पढ़ा है और उससे स्पष्ट होता है कि उनका राष्ट्रवाद उन्माद फैलाने वाला नहीं था। धार्मिक चरित्रों और कथाओं का प्रयोग भी उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही किया था। कभी भी उनका काव्य भारत के किसी एक धर्म में बंधा दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए उनकी कविताओं में एक खास तरह का लड़ाकूपन मिलता है। महात्मा गांधी उस समय भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, लेकिन कई बार उनका युवाओं से कुछ बातों पर मतभेद हो जाता था और दिनकर जी की कविताओं में इस युवा मन की अभिव्यक्ति अनेक स्थलों पर देखने को मिलती है। स्वतंत्रता की कल्पना वो प्रायः एक बड़ी क्रांति के रूप में करते थे, जो अन्याय और असमानता पर आधारित राज्य और समाज का ध्वंस करती हुई दिखाई पड़ती थी। क्रांति की इस अवधारणा का भावनात्मक विस्फोट उनकी विपथगा शीर्षक कविता में दिखाई पड़ता है। इस कविता में शुरू से अंत तक एक भयानक विनाश का नृत्य होता दिखाई पड़ता है और उसी कविता को आज हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें शुरुआत में ही जो पंक्तियां हैं, जिनको मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इनको काव्य को पढ़ा वैसे वो पंक्तियां मुझे समझ में आने लगी। शुरुआत होता है झन 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 झन। मेरी पायल झंकार रही तलवारों की झंकारों में, अपनी आगमनी बजा रही मैं आप क्रुद्ध हुंकारों में, मैं अहंकार सी कड़क चाहत विद्युत की धारों में, बनकाल हुतासन खेल रही पगली की फूट पहाड़ों में, अंगड़ाई में भूचाल सास में लंका के 49 पवन, झन 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 झनन झनन। मेरे मस्तक के आतपथखर काल सर्पणी के शतफन, मुझ चिरकुमारियों के ललाट में नित नवीन रुधिर चंदन, आजा करती हूँ चिता धूम का दिग में अंध तिमिर अंजन, संघार लापत को चीर पहन नाचा करती मैं झूम झनन, झन 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 झनन झनन। पायल की पहली चमक सृष्टि में कोलाहल छा जाता है, पड़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है, लहराती लपट दिशाओं में खलबल खगोल अकुलाता है, परकटे विहाग सा निरअवलंबन किर स्वर्ग नरक जल जाता है, गिरते दहाड़ का शैल संग में जिधर फिरती हूँ चितवन, झन 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 झनन झनन। रस्सों से कसे जवान पाप प्रतिकरना जब कर पाते हैं, बहनों की लुटती लाज देख कांप कांप रह जाते हैं, शस्त्रों के भय से जबरी रस आंसू भी नहीं बहाते हैं, पी अपमानों के गरल घुट शासित जब ऊंट चबाते हैं, जिस दिन रह जाता क्रोध मौन मेरा वह भीषण जन्म लगन, झन 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 झनन झनन। पौरुष को बेड़ी डाल पाप कर अभय रास जब होता है, ले जगदीश्वर का नाम खटक कोई दिल्ली सुरत होता है, धन के विलास का बोझ दुखी दुर्बल दर्दी जब होता है, दुखियों को भूखों मार भूप जब सुखी महल में सोता है, सहती कब कुछ मन मार प्रजा का समझ करता मेरा यौवन, झन 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 झनन झनन। हम देखें तो उसी समय भारत में किसान सभा की स्थापना होती है और ठीक उसी समय उसके समानांतर प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना होती है और उसी समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोल्शेवी क्रांति की घटना उस समय एकदम ताजी होती है और समाजवादी सोवियत संघ नई आशा बन करके उभरता है।
20वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक का यह कालखंड काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक और मानवता की मुक्ति के लिए आशाजनक संकेत मिलते हुए दिखाई देते हैं और दिशाएं खुलती हुई दिखती हैं। तो वहीं दूसरी ओर फासिज्म जन्म ले रहा होता है और द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी भी चल रही होती है। यह किनारे बैठने का समय नहीं होता है। कवि को प्रायः सौंदर्य का उपासक समझा जाता है और वो सौंदर्य का सृजन करता है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने भारत में उस समय चल रहे सामाजिक विभेद पर भी अपनी पंक्तियां लिखी थी। उस समय भारत में सामाजिक विभेद दो रूप में दिखाई पड़ता था। एक अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग या पैसे वाला वर्ग था और एक श्रमिक या कृषक वर्ग रहा है। कृषक वर्ग उस पैसे वाले वर्ग से शोषित होता दिखाई पड़ता था और उस समय सूदखोरी और अन्य यातनाओं से श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग काफी पीड़ित होता था और उनकी भावनाओं को भी इस शीर्षक में कवि ने लिखा है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बीच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब देल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, झन 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 झनन झनम। डरपोक हुकूमत जुल्मों से लोहा जब नहीं बजाती हैं, हिम्मत वाले कुछ कहते हैं जब जीभ तराशी जाती है, उल्टी चाली है देख देश में हैरत सी छा जाती है, भट्टी की ओदी आंख छिपी तब और अधिक धुंधुआती है, सहसा चिंगार खड़ी होती दुर्गा मैं करने 10 दलन, झन 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 झनन झन। राष्ट्रीयता अपने आप में एक उदात्त भावना होती है, लेकिन जब वो अहंकार और श्रेष्ठत्व के भाव से मुक्त हो जाए तब विश्व बंधित की भावना तब उस समय उच्चत्व को प्राप्त करती है। सौभाग्य से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जन्मी राष्ट्रीयता के भावना में ये गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। दिनकर जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कवि इसी भाव से युक्त रहे हैं। वे लिखते हैं कि कवि होने की सामर्थ्य मुझमें भारतवर्ष का ध्यान करने से ही जागृत होती है। यह शक्ति मुझमें भारतीय जनता की आकुलता को आत्मसात करने से स्फुरित होती है। दिनकर जी पहले से कविताएं लिख रहे थे। कवि ने इसी आकुलता को भी अपनी कविताओं में स्वर दिया था। चढ़कर जुनून सी चलती है मृत्युंजय वीर कुमारों पर, आतंक फैल जाता है कानूनी पार्लियामेंट सरकारों पर, नीरों के जाते प्राण सूख मेरे कठोर हुंकारों पर, कर अट्टहास इठलाती है जारों के हाहाकारों पर, झंझासी पकड़ झकोर हिला देती दम्बी के सिंहासन, झन 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 झनन झनन। मैं निस्तेजों का तेज युगों के मूक मौन की बाणी हूँ, दिल जले शासितों के दिल की मैं जलती हुई कहानी हूँ, सदियों की जलती तोड़ जगी मैं उस ज्वाला की महारानी हूँ, मैं जहर उगलती फिरती हूँ मैं विष से भरी जवानी हूँ, भूखी बाघिन की घात घूर आहत भुजंगनी का दंसन, झन 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 झनन झनन। आरंभ से ही दिनकर जी की कविताओं को बहिर्मुखी स्वभाव का माना जाता था, पर स्वयं उन पर बदलती हुई साहित्यिक विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ता है। 1943 के आसपास वो टी.एस. इलियट की कविताओं के संपर्क में आते हैं और इन कविताओं का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। द्विवेदी युगीन और छायावादी काव्य संस्कारों से निकलकर वो औद्योगिक और आधुनिक सभ्यता की खंडित मानवीय चेतनाओं के द्वंद्व से परिचित होते हैं। आगे चलकर इस प्रभाव ने उनकी काव्य रचना पर प्रकाश डाला, पर उनका स्वर प्रमुखता वही रहा जो पहले रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उनके स्वर में पाई जाने वाली निश्चयात्मकता भी कम होती गई और वो मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को समझने लगे और उसको अब अभिव्यक्त करने लगे। देशभक्ति और राष्ट्रवाद के उद्घोष के बीच वो अपनी वेदनाएं दबाने लगे। पहले निराशा और असफलता भी अब उनकी कविताओं में दिखने लगी, लेकिन इस कविता में अभी भी उनका वही पुराना रूप दिखाई पड़ता है। जब हुई हुकूमत आंखों पर जन्मी चुपकी मैं आहों में, कोड़ों की खाकर मार पड़ी पीड़ित की दबी कराहों में, सोने से निखर जवान हुई तब करे दमन के दाहों में, ले जान हथेली पर निकली मैं मर मिटने की चाहों में, मेरे चरणों में खोज रहे भय कंपित तीनों लोक शरण, झन 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 झनन झनन।
अस्की नोकों से मुकुट जीत अपने सिर से उसे सजाती हूँ, अस्की नोकों से मुकुट जीत अपने सिर उसे सजाती हूँ। ईश्वर का आसन छीन कूद मैं अब खड़ी हो जाती हूँ, थर थर करते कानून न्याय इंगित पर जिन्हें नचाती हूँ। भयभीत पालकी धर्मों से अपने पग में धुलवाती हूँ, सिर झुका घमंडी सरकारें करते मेरा अर्चन पूजन, झन 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 झन। अस्की नोकों से मुकुट जीत अपने सिर उसे सजाती हूँ, ईश्वर का आसन छीन कूद मैं आप खड़ी हो जाती हूँ। थर थर करते कानून न्याय इंगित पर जिन्हें नचाती हूँ, भयभीत पातकी धर्मों से अपने पग में धुलवाती हूँ। सिर झुका घमंडी सरकारें करती मेरा पूजन अर्चन, झन 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 झन। मुझपत गामिनी को ना ज्ञात किस रोज किधर से आऊंगी, मिट्टी से किस दिन जाग खुद अंबर में आग लगाऊंगी। आंखें अपनी कर बंद देश में जब भूकंप मचाऊंगी, किसका टूटेगा संग न जाने किसका महल गिराऊंगी। निर्बंध क्रूर निर्मोह सदा मेरा कराल नित्यन गर्जन, झन 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 झन। अब की अगस्त की बारी है पापों के पारावार सजग, बैठे विषुवियस के मुख पर भोले अबुध संसार सजग। रेशों का रक्त किसान हुआ और जुल्मी की तलवार सजग, दुनिया के नीरो सावधान दुनिया के पापी जार सजग। जाने के दिन फुंकार उठे पर दलित काल सर्पों के फन, झन 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 झन। दिनकर जी की कविताओं में उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि पाठकों को कोई परेशानी ना हो, और इसीलिए सुस्पष्टता को कविता में सबसे कलात्मक गुणों के रूप में उन्होंने देखा। छंदों का विरोध उनके समझ आरंभ हो गया था, निराला ने इसमें उदाहरण उपस्थित किया था, पर दिनकर जी का लक्ष्य था पंत के सपनों को मैथिली शरण गुप्त की सफाई के साथ लिखना। इसलिए मुक्त छंद के प्रभुत्व के बाद भी वे आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ने वाली गीता के गुणों से युक्त कविताएं लिखने लगे। अस्पष्टता के प्रति आग्रह उनका अंत तक बना रहा, और यही कारण है दिनकर जी की कविताएं आज भी लोगों की जुबान पर बनी हुई हैं।